नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता। स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। शुक्रवार को देश में बढ़े 10,000 नए केस। 10 दिनों में देश में बढ़े 1 लाख मरीज। राज्यसभा चुनाव के चलते राजस्थान में जारी सियासी उठापटक। जयपुर के 7 सितारा होटल में विधायकों की बाड़ाबंदी। सीएम अशोक गहलोत ने खुद संभाली कमान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। बांदीपुरा में पुल के नीचे से आईईडी बरामद। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद। अब खबरें विस्तार से। महाराज और मुख्यमंत्री के बाद सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी का धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों से पहले सोशल मीडिया पर ऑडियो की बाढ़ सी आ गई। बीते दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और अशोकनगर की पूर्व कांग्रेस पार्षद अनीता जैन के कथित ऑडियो वायरल हुआ और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो वायरल होने के बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया की कट्टर समर्थक नेता इमरती देवी का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में पूर्व मंत्री अपनी डबरा विधानसभा के गांव समूदन पठा के एक व्यक्ति धर्मेंद्र बघेल से बात कर रही हैं। फोन कर रहा व्यक्ति अपने गांव में हैंडपंप और ट्रांसफार्मर लगाने की बात कर रहा है। शुरू में पूर्व मंत्री काम करने का भरोसा देती हैं, लेकिन जैसे ही फोन पर मौजूद व्यक्ति कहता है कि क्षेत्र में आपका काफी विरोध है और आपने ग्वालियर में मुन्ना लाल गोयल का हाल देख लिया। हालांकि उस बेचारे ने स्थिति से आगाह करने के लिए कहा, लेकिन इतना सुनते ही इमरती देवी आपा खो बैठी और फोन करने वाले व्यक्ति पर अपशब्द की बौछार करते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ने की धमकी देती हुई सुनाई दी और कहती हैं, अब ना तो तेरे यहाँ हैंडपंप लगेगा ना डीपी। दोनों की बातचीत का ऑडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है। एक बार ऑडियो सुने। हेलो 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 हेलो। हाँ क्या कह रहे थे जी अंदर से? क्या कह रहे थे? तो मुन्ना लाल की हालत देखी? तुम्हें इमरती देवी को जान तो नहीं, क्या कह रहे? बहुत परेशान है। आवाज बहुत खराब से लग गया। फुरवा देंगे। आवाज बहुत खराब से लगे मंत्री जी। अरे क्या करना नहीं जीतना, ना बोरिंग लगेगी तुम्हारे और ना लाइट लगेगी। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां ब्रजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी खेड़ा इलाके में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने अपना आपा खो दिया और अवैध हथियार से गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दरअसल मृतक के पिता की माने तो युवक का दूसरे पक्ष से पुरानी रंजिश थी। जब युवक घर के बगल में बोरिंग मशीन से बोर करवा रहा था, जिसके लिए पानी भरने के लिए युवक शासकीय हैंडपंप में गया था, तभी दूसरे पक्ष से विवाद हो गया और विवाद में युवक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के डबरा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस बीच सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां युवकों को अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था। परिजनों ने हाथों में रखकर एम्बुलेंस में रखा। हालांकि इस दौरान परिजनों के हाथ से एक युवक नीचे गिर गया। बात करें डबरा के सिविल अस्पताल की, तो हजारों लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं का अभाव प्रशासन के दावों की पोल खोलता है। खबर मध्य प्रदेश के डबरा से है, जहां मास्क और सैनिटाइजर बांटकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जितेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर डबरा शहर की कृषि उपज मंडी, अग्रसेन चौराहा, धनलक्ष्मी वेयरहाउस व अन्य जगह पर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। इस अवसर पर पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जैन, दीपक माहौर, टिंकल पाठक, शैलू रावत एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के डबरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते कलेक्टर केशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर डबरा शहर में कम्युनिटी हॉल और सिविल हॉस्पिटल में 2 फीवर क्लिनिक बनाए गए।
डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे ने बताया कि फीवर क्लिनिकों को बनाने का उद्देश्य डबरा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या है, ताकि लोगों की बुखार की शिकायत पर तुरंत चेकअप किया जा सके। बड़ी बात यह है कि जुकाम बुखार की शिकायत लेकर आने वाले रोगियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही मरीजों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और कोरोना सैंपल भी लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भले ही अभी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बैठकों का दौर चालू हो गया है। आपको बता दें, 2018 विधानसभा चुनाव में शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा सीट से जसवंत जाटव एवं पोहरी से सुरेश राठखेड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद ये दोनों विधायक बीजेपी में चले गए। इस कारण शिवपुरी जिले की दोनों विधानसभा सीट खाली हो गई है। अब मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। शिवपुरी जिले की दोनों ही विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियां जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रत्येक सीट पर हर हाल में जीत हासिल करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पोहरी विधानसभा प्रभारी राजकुमार पटेल एवं सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और शिवपुरी जिला अध्यक्ष प्रकाश शर्मा एवं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सिद्धार्थ कुशवाहा ने बताया कि पार्टी टिकट किसी को भी दें, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकमत होकर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करना होगा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सहयोग करें। यूपी के बांदा में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई कर्मियों ने नगर पालिका में जमकर प्रदर्शन किया और नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। सफाई कर्मियों का गुस्सा बांदा नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के ऊपर फूटा। यूपी के मेरठ में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का पुलिस ने भांडाफोड़ दिया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पावली खास रोड पर नकली सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ दिया। इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा विजेंद्र सिंह राणा का कहना है कि अजय कंसल निवासी पलवपुरम ने पावली खास रोड पर नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री चला रखी थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर कंकरखेड़ा पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बरामद किया। मौके से अजय कंसल समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के पीर गेव घनी आबादी का है, जहां कुछ बदमाश पीतल कारोबारी के घर में घुस गए और चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। हालांकि बदमाशों की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होते ही पीतल कारोबारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद दूसरे साथियों को पकड़ने में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां इस्लाम नाम का युवक पड़ोस में रहने वाली 2 साल की मासूम को टॉफी के बहाने अपने घर ले गया और मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज के बाद जब मां ने पड़ोस के घर में जाकर देखा तो युवक ने बच्ची को अपने कब्जे में लिया हुआ था। बच्ची की मां को देखकर युवक बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। परिजन मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मासूम की हालत को देखते हुए बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। लेकिन पकड़े जाने के बाद आरोपी खुद को मानसिक रोगी बताकर ड्रामा करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिहार के औरंगाबाद में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। ज्ञान ज्योति शिक्षण केंद्र के निदेशक चंचल कुमार ने कोरोना वॉरियर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी में लगे लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान निर्देशक ने सम्मानित कर डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां अज्ञात चोरों ने आर्मी जवान के परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। घटना रायका कॉलोनी की है। सूचना पर पहुंचे एसपी वीरेंद्र मीणा, डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने मौके का मुआयना किया। घटना बीती रात करीब 2 बजे की है। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। छत का दरवाजा बंद नहीं होने से चोर आसानी से घर में घुस गए। चोरों ने 4 महिलाएं और एक बच्चे को बंधक बनाया। इस दौरान चोर लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लूटकर परिवार को स्टोर रूम में बंद करके फरार हो गए।
घर का बेटा आर्मी में जवान है जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात है। परिवार की माने तो चोर सोने चांदी के आभूषण के साथ 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी नौकरी पर दिए गए बयान की NSUI ने निंदा की। NSUI ने निंदा करते हुए कहा कि नितिन गडकरी का बयान नौकरशाही तथा सरकारी कर्मियों को नकारा बताता है, जबकि पूरे देश का युवा पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी नौकरी को सर्वोच्च मानता है। नितिन गडकरी का यह बयान उनकी ओछी मानसिकता को साबित करता है। इस दौरान NSUI के प्रदेश प्रवक्ता रमेश कुमार भाटी ने कहा कि नितिन गडकरी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वह सार्वजनिक तौर पर इस बयान के लिए माफी मांगे। दरअसल बीते दिनों नितिन गडकरी ने बयान देते हुए कहा था कि जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती वो सरकारी नौकरी लेने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी NSUI राजस्थान ने कड़ी निंदा की है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का सरकारी नौकरी पर दिए गए बयान की NSUI राजस्थान कड़े शब्दों में निंदा करती है। नितिन गडकरी का यह बयान सरकारी कर्मियों को नकारा बताता है, जबकि भारत देश का पढ़ा लिखा नौजवान युवा सरकारी नौकरी को सर्वोच्च मानता है। नितिन गडकरी जी का यह बयान उनकी सरकारी नौकरशाही के प्रति ओछी मानसिकता को साबित करता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के इस दौर में प्रशासन के द्वारा हर क्षेत्र को संकट से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ब्राह्मण समाज कोटपुतली के द्वारा चलाई जा रही कोरोना वॉरियर्स को सम्मान मुहिम के तहत अग्रणीय भूमिका निभा रहे तहसीलदार अनूप सिंह का अध्यक्ष भास्कर शर्मा की अगुवाई में प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने कोरोना वॉरियर के रूप में उनका सम्मान करते हुए तहसील कर्मचारियों को कोरोना से मुकाबले के लिए वितरित करने हेतु मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए। अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि अच्छे अधिकारी अपने कार्यों से आमजन के बीच अपनी जगह बनाते हैं, उनका प्रोत्साहन किया जाना बेहद आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की ओर से प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का शुभ आरंभ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए प्रदेश भर में अब प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर PHC और CHC में 40,000 वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जयपुर के मनोचिकित्सालय में जिला स्तर पर वृक्षारोपण कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद जयपुर के सभी सरकारी अस्पतालों में CMHO ऑफिस, सचिवालय और सरकारी भवनों के परिसर में वृक्षारोपण किया जाएगा। खबर राजस्थान के चाकसू से है। यहां 20 वर्षीय युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। दरअसल युवक कुएं पर चारा लेने गया था और इंजन चलाते समय युवक का पैर फिसल गया और युवक कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवतेज डिजिटल। नमस्कार।